हेलो एवरीवन, आज मैं लेटेस्ट के ड्रामा ड्रीमिंग ऑफ अ फ्रैंकिंग फेरी टेल की हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के स्टार्ट में हम स्टोरी की मेन लीड सिंजेरिम को देखते हैं, जो भागती हुई हॉस्पिटल जा रही होती है क्योंकि उसके फादर बीमार होते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो अपने फादर से बोलती है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो उसके फादर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो बोलती है, केवल एक लापरवाह डैड ही अपनी बेटी को ऐसे छोड़कर जा सकता है। फिर उसके डैड उसके कान में कुछ कहते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। उसके डैड के जाने के बाद अब उसके पास केवल उसकी स्टेप मदर और 2 स्टेप सिस्टर रह जाती हैं। इसके बाद 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां जेरिम के डैड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी वहां से एक लेडी गुजरती है। वो उसके पास आती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी उसके डैड उस लेडी से शादी कर लेते हैं। जेरिम और उसके डैड उनके घर शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि उस लेडी की 2 डॉटर पहले से ही थीं। तभी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और जेरिम की स्टेप सिस्टर अपनी मॉम को खाने को बोलती है। तो उसकी मॉम बोलती है, मेरे जैसा कोई खाना डिज़र्व नहीं करता। मैं जेरिम के डैड के सामने उनके लास्ट मोमेंट पर भी अच्छी दिखना चाहती थी। अब मैं जीकर क्या करूँगी। तभी उसकी छोटी बेटी उसे खिलाने जाती है तो उसे उल्टी होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो उसकी बड़ी बेटी बोलती है कि हम हॉस्पिटल चलें। तो वो बोलती है, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, ये इसीलिए हो रहा है। तभी जेरिम सोचती है कि मेरी स्टेप मॉम मेरे डैड से सच में प्यार करती हैं, लेकिन वो मुझसे नहीं करती। मुझे जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ देना चाहिए। वो अपने रूम में जाती है तो उसे अपने डैड की बात याद आती है, जो उसने मरने से पहले उसके कान में कही थी। उसके डैड ने उसके लिए ड्रॉर में एक गिफ्ट रखा था। जब वो देखती है तो वहाँ चंगदम हेवन होटल का एक आर्टिकल होता है, जहाँ पर मैनेजर की ज़रूरत होती है। उसी आर्टिकल के पीछे उसके डैड ने उसके लिए एक नोट लिखा होता है, जिसमें वो बोलते हैं कि तुम खुद से सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तुम चंगदम हेवन में एक अच्छी सी जॉब करो और वहाँ कोई अमीर लड़का ढूंढकर शादी कर लेना। जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी सीन चंगदम हेवन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम अपने ड्रामे के मेन लीड को देखते हैं, जिसका नाम मून चामिन होता है और वो वहां का सीईओ होता है। उसके पास उसका सेक्रेटरी आता है, जिसका नाम यंगबे होता है, और वो उसे बिजनेस बंद करने की सलाह देता है क्योंकि उससे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ होता है। तो चाउमिन कहता है कि ये तो अच्छी न्यूज़ है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। उसकी ये बात सुनकर यंगबे काफ़ी शॉक हो जाता है और पूछता है कैसे। तो चाउमिन कहता है, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक अमीर परिवार में पैदा हुआ और अमीर लोग पैसों के बारे में नहीं सोचते। तो इस टाइम हमें पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। तभी यंगबे बोलता है कि बहुत सारे अमीर लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, पर आप किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो चाउमिन उसे चुप करा देता है और बोलता है, मैं किसी भी अनजान लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा बिजनेस नुकसान में है तो एम्प्लॉय की सैलरी 10% बढ़ जाएगी। उसकी ये बात सुनकर यंगवे काफ़ी खुश हो जाता है और तभी चाउमिन वहाँ से चला जाता है। तभी हम जेरिम को अपनी फ्रेंड के साथ देखते हैं, जिसका नाम संजंग था। जेरिम उससे कहती है कि मेरे डैड बहुत यूजलेस थे, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। उन्हें मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये नहीं लिखना चाहिए था कि मैं अपने आप सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो संजंग उसे बताती है कि चंगदम हेवन के एक एम्प्लॉय ने वहाँ एक अमीर लड़के से शादी कर ली। तो जेरिम बोलती है कि तुम्हें लगता है कि ये मेरे साथ हो सकता है। तो संजंग कहती है कि पता नहीं, पर ऐसा हो भी सकता है। अब जेरिम को अपने डैड की याद आने लगती है और वो सैड हो जाती है। फिर वो घर आकर सो जाती है और सपने में अपने डैड को देखती है। वो उसे गुस्से में कहती है कि ऐसे कौन से डैड होते हैं जो अपनी बेटी को इस तरह अकेले छोड़कर चले जाते हैं, और आप मुझे सिंड्रेला बनने के लिए कैसे बोल सकते हैं। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक और चीज़ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। फिर वो उसकी तरफ एक पंपकिन फेंकता है, जिसकी बेल से वो बंद जाती है और वो डरकर उठ जाती है। और उठने के बाद वो उस ड्रीम के बारे में सर्च करती है कि पंपकिन को ड्रीम में देखने का क्या मतलब होता है। तो उसमें लिखा होता है, जो ड्रीम में पंपकिन देखता है वो बहुत सारी वेल्थ और खुशियों को एक्सपीरियंस करता है।
जिसे पढ़कर वो खुश हो जाती है। इतनी ही देर में उसके पास संजंग की कॉल आ जाती है। वो उसे बताती है कि चंगनम हेवन में 2 एम्प्लॉयज़ की शादी होने वाली है और हमें वो अटेंड करनी चाहिए। जेरिम कहती है ठीक है, चलते हैं और देखते हैं कि चंगनम हेवन है कैसी जगह। जब वो वहाँ जाती है तो चंगनम हेवन को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं हम अंदर चामिन को देखते हैं जो कि अम्ब्रेला लेकर आया होता है, जिसे देखकर यंगवे बोलता है आप अम्ब्रेला लेकर क्यों आए हैं, आज यहाँ वेडिंग है और यहाँ आप बिल्कुल सेफ हैं। तो चामिन कहता है जब ज़्यादा लोग हों तो मुझे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, आखिरकार लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो यंगबे कहता है फिर आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चामिन बोलता है मुझे क्यों नहीं आना चाहिए था, आखिर ये शादी चंगनम हेवन में हो रही है, मुझे तो आना ही था। तभी वो एक लड़के को देखता है जो फ्लावर बुके लेकर जा रहा होता है। तो चामिन बोलता है मुझे इसमें कुछ खतरा लग रहा है और उसे उस पर शक हो जाता है। फिर हम ब्राइड को देखते हैं, फिर वही लड़का वहाँ आ जाता है और ब्राइड के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे कहता है तुम मेरे साथ चलो। तभी वहाँ चामिन आ जाता है। वो उससे बोलता है कि मुझे तुम पे पहले ही शक था। तो वो लड़का उसे अपने सामने से हटने के लिए बोलता है पर चामिन नहीं हटता और उन दोनों की फाइट होने लगती है, जिसमें चामिन उस लड़के को बहुत मारता है और ब्राइड को इस्माइल करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वेडिंग हॉल में ब्राइड की एंट्री होती है। वहाँ जेरिम और संजंग भी होती हैं। जेरिम ब्राइड की जगह अपने आप को इमेजिन करने लगती है और बोलती है कि हर ब्राइड अपने डैड का हाथ पकड़कर क्यों आती है। तो संजंग बोलती है ये पुराना रिवाज है। फिर संजंग कहती है इन्हें देखकर मैं काफ़ी जेलस हूँ, पता नहीं ये मोमेंट हमारी लाइफ में कब आएगा। दूसरी तरफ यंगवे और चामिन साथ में होते हैं और यंगवे चामिन को एक लड़की दिखाता है और बोलता है ये लड़की देखो कितनी ब्यूटीफुल है। तभी चामिन उस लड़की को देखता है और बोलता है ये एक स्मूथ मार्बल स्टोन की तरह है। वहाँ चामिन और भी लड़कियों को देखता है और सबको एज अ स्टोन इमेजिन करने लगता है। वहीं जेरिम और उसकी दोस्त को पम्पकिन केक सर्व किया जाता है, जिसे देखकर जेरिम को अपना ड्रीम याद आता है और उसे गुस्सा आ जाता है। फिर हम चामिन को देखते हैं जो अपनी हैंकी से अम्ब्रेला साफ कर रहा होता है। जब वो हैंकी टेबल पर रखता है तो वो उड़कर जेरिम के फेस पर आ जाती है, जिसे देखकर जेरिम कहती है ये तो महंगा है, अब मुझे लगता है मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, और हैंकी को अपने नेक में बांध लेती है। और जब जेरिम घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्टेप मॉम प्रेग्नेंट है और उनकी ये बात सुनकर सबको काफ़ी शौक लगता है। जेरिम सोचती है कि वो पम्पकिन वाला ड्रीम कोई वेल्थ और हैप्पीनेस का साइन नहीं था, बल्कि एक कॉन्सेप्शनल ड्रीम था। और वो सोचती है कि मेरे डैड ने पैसे कमाने के अलावा सब कुछ किया है और वो मेरे लिए सिर्फ कर्ज छोड़कर गए हैं। फिर वो पास्ट सीन के बारे में सोचने लगती है जब उसके डैड का फ्यूनरल था, तो वो एक विजिटर को खाना सर्व करने गई थी, तो वो घुमा फिराकर अपने पैसे मांगने लगा जो उसके डैड ने उससे उधार लिए थे। फिर जेरिम उससे कहती है कि ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पे बैक कर दूंगी। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जेरिम के डैड की वजह से उन पे इतना कर्जा होता है कि उन्हें अपना घर बेचना पड़ता है। तभी जेरिम अपने रूम में आकर अपना सामान पैक करने लगती है। इसी बीच वो अपनी ड्राइंग को देखती है जो उसी ने बनाई होती है। फिर वो अपने पास्ट सीन को याद करने लगती है जब वो आर्ट एकेडमी में थी। वहाँ वो देखती है कि सभी बच्चों की मॉम्स उनके लिए खाना लाती हैं, लेकिन उसके लिए कोई नहीं आता और ये देखकर वो काफ़ी सैड हो जाती है। फिर जेरिम की टीचर उसे बताती हैं कि अगर तुम्हें वेकेशन स्पेशल लेक्चर अटेंड करने हैं तो तुम्हें $1000 सबमिट करने होंगे, तो तुम पहले अपने पेरेंट्स से बात कर लेना। जेरिम को पता होता है कि उसके डैड इतना बड़ा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लेक्चर अटेंड नहीं करती है। फिर जेरिम सोचती है अगर मैंने वो लेक्चर अटेंड किए होते तो क्या पता आज मेरे पास जॉब होती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब भी सक्सेसफुल हो सकती हूँ। और वहीं बाहर हवाजिन उसकी इस कंडीशन का जिम्मेदार जेरिम और उसके डैड को ठहराती है और बहुत हंगामा कर रही होती है। वो बोलती है कि उस आदमी की वजह से ये सब कुछ हमें क्यों सहना पड़ रहा है, जेरिम उसकी बेटी है, ये सब जेरिम को अकेले हैंडल करना चाहिए। लेकिन इस पर सोरा उसे चुप कराती है और बोलती है इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ,
तो हवाजिन बोलती है, ये सब आपकी वजह से क्यों हो रहा है? आप उस आदमी से इतना प्यार करती हैं कि उसकी गलती अपने सर ले रही हैं। उनकी ये सब बातें जेरिम सुन रही होती है। फिर जेरिम बाहर सामान फेंकने आती है और कहती है, मैं इस फैमिली में सबसे यूजलेस हूँ। फिर हम चामिन को देखते हैं जो कि बबल्स फुला रहा होता है। यंगवे उसे बोलता है, तुम बबल्स मत फुलाओ, इसकी वजह से फ्लोर स्लिपरी हो रहा है। अगर आपको इतना ही स्ट्रेस है तो इससे अच्छा है आप स्मोक कर लें। तो चामिन ने कहता है, तुम्हें लगता है कि स्मोक से मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा? वैसे भी मैं स्मोक नहीं करता। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना दुखी हूँ क्योंकि मेरे वर्कर ने यहीं के एक एम्प्लॉय के साथ शादी कर ली और यहाँ से चले गए। ये मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट है। यंगवे बोलता है, ये सब मुझे नहीं पता, पर अंदर बबल्स फुलाना बैन है, आप बाहर जाकर ये कीजिए। फिर हम जेरिम और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और जेरिम को हवाजिन के साथ एक ही रूम शेयर करना पड़ता है। हवाजिन कहती है, मैं बेड पर सोऊंगी, तुम फ्लोर पर सो सकती हो। जेरिम इस बात पर इनकार करती है तो हवाजिन उसे धमकाने लगती है कि मैं बड़ी हूँ। जेरिम कहती है कि पता नहीं मैं इस रूम में कैसे एडजस्ट करूँगी। फिर हम सोरा को देखते हैं। सोरा प्रेग्नेंट होते हुए भी एक एकेडमी में डांस सिखा रही होती है और डांस सिखाते सिखाते बेहोश हो जाती है। फिर जेरिम को हॉस्पिटल से इन्फॉर्म किया जाता है तो वो हॉस्पिटल आ जाती है तो डॉक्टर उसे बताती हैं कि तुम्हारी मॉम और बेबी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सोरा को होश आ जाता है। फिर वो जेरिम से कहती है, इस एज में मेरा प्रेग्नेंट होना तुम सबके लिए काफ़ी मुश्किल होगा ना, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डैड के ना होने पर भी तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो जेरिम बोलती है, मैंने डैड को अपने सपने में देखा, उन्होंने मुझे पम्पकिन दिया, इसका मतलब वो जानते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। उसकी ये बात सुनकर सोरा काफ़ी खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। फिर जेरिम घर पर आती है और बैठे बैठे सपना देखने लगती है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और हम सब भूख से मर रहे हैं। फिर जब वो अपने सपने से जगती है तो वो सोचती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर मैं क्या करूं? क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, पर उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है? क्या मुझे कोई जॉब करनी चाहिए, लेकिन मुझे ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ जॉब देगा कौन? फिर वो चंगदम हेवन के उसी आर्टिकल को देखती है कि वहाँ पर एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो मुझे वहाँ अप्लाई करना चाहिए। फिर वो वहाँ इंटरव्यू के लिए कोट पहनकर देख रही होती है तो उसे लगता है वो मोटी हो चुकी है। फिर वो अपना वेट कम करने के लिए महीने भर एक्सरसाइज करती है। फिर दोबारा कोट पहनकर देखती है लेकिन उसका कोट फट जाता है तो वो कहती है कि अभी मुझे और वेट कम करने की ज़रूरत है। फिर वो 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाती, केवल स्पोर्ट्स ड्रिंक पीती है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। हवाजिन खाना लाती है और उसके सामने खाने लगती है। जेरिम उससे कहती है कि प्लीज़ अपना खाना रूम में जाकर खाओ। फिर रात हो जाती है। जेरिम बड़ी मुश्किल से स्पॉट ड्रिंक पीने बाहर आती है। अंदर हवाजिन को आवाज़ आती है तो वो उठकर देखती है तो जेरिम खाना खा रही होती है। हवाजिन कहती है कि तुम मेरे बिना कैसे खा सकती हो। फिर वो दोनों खूब खाती हैं। फिर दूसरे दिन जेरिम इंटरव्यू पर जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो देखती है कि उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी हील्स नहीं है तो वो सोजिन की हील्स पहन लेती है और कहती है कि ये तो मेरे पैर में बिल्कुल फिट हैं। फिर वो अपने सफ़र पर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम यंगवे और चामिन को देखते हैं जहां यंगवे चामिन को इंटरव्यू कैंडिडेट्स की लिस्ट देता है तो चामिन कहता है कि हम उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे जो लंबे समय तक यहाँ रह सके। फिर वहीं नीचे हम जेरिम को देखते हैं जो इंटरव्यू के लिए आई होती है और बोर्ड पर इंटरव्यू रूम की डायरेक्शन देखकर ऊपर जा रही होती है। इतने में वो अपनी हील्स को देखने लगती है लेकिन तभी उसकी हील नीचे गिर जाती है। फिर वो उसे लेने नीचे जा रही होती है तो चामिन उसकी हील उठाकर ऊपर आ रहा होता है। जब जेरिम उसे देखती है तो वो देखती रह जाती है और सोचती है कि लगता है मुझे मेरा लकी ड्रॉ मिल चुका है और अपने डैड को थैंक यू बोलती है कि फाइनली आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। इतने में चामिन बोलता है कि मैं तुम पे केस करने वाला हूँ। ये सुनकर जेरिम मन में खुश हो रही होती है और सोचती है कि तुम मुझ पर केस क्यों करोगे, क्या मैंने तुम्हारा दिल चुरा लिया है?
जेरिम खुश होकर बोलती यह तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो चामिन कहता है क्योंकि तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, जिसे सुनकर जेरिम शॉक हो जाती है और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।